प्यारे विद्यार्थियों, मैं शीशपर चौहान और आज ये द कैंटरबरी घोस्ट नावल है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा हुआ। ये हम शुरू करने जा रहे हैं और ये पहली वीडियो इस नावल पे है। और द कैंटरबरी घोस्ट वीडियो 1 और 3, 3 वीडियो इस चैप्टर में होंगी। पहला चैप्टर है, ये ऑस्कर वाइल्ड की तस्वीर है उनकी यंग एज की, और इनका जन्म 16 अक्टूबर 1854 को और देहांत इनका नवंबर 30, 1900 को हुआ। तो आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। हिज प्लेज इंक्लूडेड ए वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, इनके प्रमुख ये रचनाएं हैं। प्ले है वन एक्ट, मतलब फुल प्ले लिखते थे। अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस 1893 में अपीयर हुआ था। एन आइडियल हस्बैंड 1895 में। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, काफ़ी मशहूर वन एक्ट प्ले बुक्स में मिलेगा आपको, बच्चों की बना हुआ है। दीज प्लेस अर्नड हिम नेम एंड फेम, और इन प्लेस की वजह से लेखक को, ड्रामाटिस्ट को, नाटककार को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और एक अच्छे प्लेराइट के रूप में, एक अच्छे नाटककार के रूप में एस्टेब्लिश हो गए ऑस्कर वाइल्ड। व्हाट द नॉवल इज अबाउट, नावल की एक झलक संक्षेप में लेते हैं ब्रीफली। मिस्टर हिरान बी ओटिस, एन अमेरिकन मिनिस्टर, बॉट ए ह्यूज विला नेम्ड कैंटरबरी चेज फ्रॉम ए ब्रिटिश लॉर्ड कैंटरबरी। मिस्टर हिरान बी ओटिस एक अमेरिकन पादरी कह लो, प्रीस्ट कह लो, मिनिस्टर, एक चर्च से ही बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा विला क्या होती है, कोठी कह लो आप, देहात में होती है आमतौर पे, कंट्री साइड में। तो कैंटरबरी चेज उसका नाम था, ब्रिटिश लॉर्ड से खरीदा। लॉर्ड कैंटरबरी, कैंटरबरी सब नेम है। लॉर्ड जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं ब्रिटेन में, अपर हाउस, लोअर हाउस होते हैं, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है। राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मनोनीत ही होते हैं वहाँ पे, और दूसरी हाउस ऑफ कॉमन्स हो गई, इलेक्टेड मेंबर्स हो गए ब्रिटेन में। दिस वाज, तो लॉर्ड थे वो। दिस वाज ए हॉन्टेड हाउस इन विच द घोस्ट ऑफ एन एंसेस्टर of the Canterbury's lived for the last 300 years। और ये जो घर था लॉर्ड कैंटरबरी का घर, इसका नाम था कैंटरबरी चेज, ये घर का नाम है। तो ये हॉन्टेड प्लेस था। हॉन्टेड वो होता है जहाँ पे ये माना जाता है कि भूत अपीयर होते हैं। तो किसी फोर फादर का भूत था वो, एंसेस्टर होते हैं फोर फादर। अ पर्सन इन योर फैमिली हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, पूर्वज हो गए, जन पीछे की पुश्तों में 300 वर्ष पहले का कोई लॉर्ड, इनका सर साइमन उसका नाम है, उसका भूत वहाँ मंडराता था, मुक्ति नहीं हुई थी उसकी। As the Otis family shifted in the house, the ghost started terrifying the members of the family। और जैसे ही परिवार ओटिस का वहाँ पे शिफ्ट हुआ तो भूत ने उनको हॉरिफाई करना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी अपना प्लान था। जैसे वो कॉरिडोर में चलता था, चेन्स थी, जंजीरें थी, और कई बार तरह तरह की आवाज़ें भी निकालता था। परिवार वाले डिस्टर्ब होते थे, डरते तो कम थे वो, बट नन वाज रियली टेरिफाइड, उनमें से कोई डरा नहीं है। एंड द ट्विंस, इस परिवार में ट्विंस भी थे, ये जुड़वा बच्चे थे छोटे। मिस्टर ओटिस का जो परिवार था उसमें 3 लड़के हो गए, एक तो ये 2 ट्विन हो गए, और एक बड़ा था विलियम, उसमें उसका नाम था वाशिंगटन, यस। और एक बेटी थी वर्जीनिया, और मिसेस ओटिस, मिस्टर ओटिस, ये परिवार था उनका। हु फील्स बैड एट बिहेवियर ऑफ द ओटिस फैमिली। और घोस्ट को ये जो यंगेस्ट सन्स थे इसके, मिस्टर ओटिस के, ये डराते थे, तरह तरह से मिसचीफ करते थे। कभी रस्सियाँ बांध देंगे रास्ते में ताकि भूत आएगा चलता हुआ, उसका पैर फंसेगा और रटाम गिरेगा। कभी बटर स्लाइस उसके रास्ते में रख देंगे, फिसल जाएगा सीढ़ियों से उतरता हुआ। तो कई तरह की तरकीबें आप आगे देखोगे इसमें नावल में, तो वो तंग हो जाता है भूत इनसे।
और बुरा लगता है कि ओटिस फैमिली उसको मान्यता नहीं दे रही, रिकग्नाइज नहीं कर रही, उसकी डिग्निटी नहीं मानते और स्टेटस नहीं समझते उसका सोशल। तो इस तरह से तंग आ चुका होता है इनसे वो खुद। At last, with the help of Virginia, the daughter of Mrs. and Mr. Otis, ये डॉटर थी, छोटी लड़की थी इनकी, ट्विन से बड़ी थी। The ghost gets liberty from the punishment, और भूत को लिबर्टी मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन थी जिसमें वो सजा काट रहा था एक किस्म से, कि इस मॉर्टल वर्ल्ड में, एक मरणशील संसार में, नश्वर संसार में वो घूमता रहेगा। उसको उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई थी। जो एंजल ऑफ डेथ थी उसने उसको पोर्टल्स ऑफ डेथ, जो गेट थे वो नहीं खोले थे उसके लिए, क्योंकि उसके कार्य बुरे थे। और लेट्स बिगिन द फर्स्ट चैप्टर। चलो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। The Canterville Ghost is a very interesting short novel by Oscar Wilde। बहुत ही दिलचस्प नावल है ये, शॉर्ट नावल है बाय ऑस्कर वाइल्ड का। The story takes place in a haunted house। एक हॉन्टेड घर में कहानी जन्म लेती है, नेम कैंटरविले चेज, जिस घर का नाम कैंटरविले चेज है, और ये कंट्री साइड में था। कंट्री साइड होता है शहर से हटा हुआ हिस्सा, देहात जहाँ से शुरू होते हैं, और खेत खलियान वगैरह होते हैं वहाँ पे। एक घर बना लेते हैं लोग, फार्म हाउस बना लेते हैं, उस तरह का कंट्री साइड है। जिस तरह ये कंट्री साइड है, देहात में ही बना हुआ घर है। Mr. Hiram B. Otis, an American minister, bought that huge villa from British Lord aristocrat, नोबेल घराने, कुलीन घराने होते थे तो उन्हें लॉर्ड कहा जाता था। कैंटरविले से घर खरीदा, कैंटरविले चेज इसका नाम था। रिलीजियस मिनिस्टर रिलीजियस लीडर होते हैं इन ए सर्टन क्रिश्चियन चर्च में, जो भी रिलीजियस लीडर होते हैं, हम जनरली पादरी कह देते हैं, आप पादरी मान सकते हैं। When Mr. Hiram B. Otis bought that house, everyone told him that the house was a haunted। और जब मेरा हिराम बी ओटिस ने घर खरीदा तो सभी ने उसको बताया कि ये हॉन्टेड हाउस है, इसको मत खरीदिए, ये इसमें भूत मंडराता है। द प्लेस वेयर घोस्ट्स आर सपोज्ड टू अपीयर हॉन्टेड बोलते हैं। इवन द ओनर ऑफ द हाउस, लॉर्ड कैंटरविले, हैड टोल्ड हिम दैट द फैक्ट बिफोर द डील। सौदा होने से पहले उसने, लॉर्ड कैंटरविले ने भी ओटिस को बता दिया था कि भाई मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि इसमें ये माना जाता है कि भूत मंडराता है, और इसके प्रमाण भी है, सबूत भी है। He had told Miss Otis that the members of the family had not cared to live in the place since his granddaughter, the Duchess of Bolton, was frightened into a fit। कहा उसने मिस्टर ओटिस को कि उसका परिवार यहाँ नहीं रहता, बिल्कुल आने की वो आते नहीं है, यहाँ पे रहते ही नहीं है। कब से नहीं रहते? जब से उनकी कोई ग्रैंड डॉटर थी जिसका नाम डचेस ऑफ बोल्टन था, वो डर गई थी यहाँ पे, फ्रॉम विच शी नेवर रियली रिकवर्ड। और उस फिट से वो दोबारा नहीं उभरी, उसे वो फिट पड़ते हैं, तब से वो डरी हुई है और परिवार वाला कोई नहीं रहता वहाँ। He also explained that she was frightened by the skeleton hands which were placed on her shoulders as she was dressing for dinner। डिनर के लिए ड्रेसअप कर रही थी वो, तो पीछे से हाथ आए उसके कंधों पे, हाथ ठंडे ठंडे हाथ रखती है और वो एकदम डर गई। पीछे मतलब वो अपने उस मिरर के सामने सज रही थी, कपड़े पहन रही थी, तो पीछे से हाथ आए ऐसे स्केलेटन, हड्डियों के ढांचे वाले हाथ आए और उसके ठंडे ठंडे हाथ लगे, वो डर गई एकदम। शी वाज ड्रेसिंग। और लॉर्ड कैंटरविले further told Miss Otis that he thought it his duty to tell him about the ghost। और लॉर्ड कैंटरविले ने कहा कि भाई मेरी ड्यूटी है तुम्हें घोस्ट के बारे में बताना, कल को तुम कहोगे कि बेईमान था वो, उसने नहीं बताया था। और घोस्ट who haunted the villa house होता है usually in the countryside, and that the ghost was seen by several living members of his family। उसके परिवार के कुछ अब भी जीवित हैं लोग जिन्होंने उसको देखा है।
तो ओटिस को बता रहे हैं। He also added that a cleric, ये भी कहा कि एक priest, cleric members of the clergy होते हैं, और the parish होता है जो एक priest के under area आता है जहाँ चर्च होती है। The Reverend Augustus Dampier had seen the ghost, कि Reverend एक word इज्जत का word होता है, priest के सामने लगाते हैं आमतौर पे, तो उसने भी ऑगस्टस डेम्पियर ने भी भूत को देखा है, ये भी बताया उसने। After that unfortunate accident occurred to the Duchess, जब वो डचेस के साथ वो घटना घटी बदकिस्मत वाली, no one of their younger servants had the courage to stay with them। जो नौकर हैं, कम उम्र के नौकर हैं, वो तो डरते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें हौसला है ही नहीं है कि वो वहाँ रह सकें। He continued saying that his own wife Lady Canterville often got disturbed in her sleep, और उसने कहा कि मेरी खुद पत्नी लेडी कैंटरविले भी अपनी नींद में डिस्टर्ब होती रही है, वो परेशान होती रही है नींद में। Often got disturbed in her sleep as some noise would come mysteriously, रहस्यमय ढंग से नॉइस आता है, कभी उधर से आ गई आवाज़, कभी उधर से कोई देखता है तो दिखता नहीं है, तो इस तरह की भयानक आवाज़ें आती हैं अजीब ढंग से। फ्रॉम द कॉरिडोर एंड द लाइब्रेरी से भी आती हैं और कॉरिडोर में से आवाज़ें निकलती हैं, बुरा हाल होता है उनका। Mr. Otis, the minister, was not scared at all by what he was informed by the owner of the house, Canterville Chase। कैंटरविले चेज के जो ओनर हैं लॉर्ड कैंटरविले, जो भी उसने बताया वो लॉर्ड मिस्टर ओटिस बिल्कुल डरे नहीं हैं और ज़रा से भी फ्राइटन नहीं हुए, और कहा he answered the owner of the house, he answered, उसने जवाब दिया लॉर्ड कैंटरविले को, that he would take the furniture and the ghost at a valuation। कहता है कि कोई बात नहीं है, भूत है तो भूत की भी कीमत लगा दो, हम भूत को भी खरीद लेंगे, फर्नीचर के साथ तो भूत की भी कीमत लगानी पड़ी। He said that he belonged to a modern country। क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कहा उसने रिस्पॉन्स में, कि मैं एक मॉडर्न कंट्री से बिलोंग करता हूँ, अमेरिका से, वेयर दे हैड एवरीथिंग दैट मनी कुड बाय, पैसे से सब कुछ वो खरीद सकते हैं, वहाँ सब कुछ है। वेयर दे हैड एवरीथिंग दैट मनी कुड बाय, जो पैसे से जो चीज़ें वो खरीद सकते हैं, उनके पास सारे फैसिलिटीज़ हैं, सारे ऐश्वर्य के संसाधन हैं, सामान हैं। He also told Mr. Otis that if there had been such a thing as a ghost in Europe, और मिस्टर ओटिस को कहता है कि अगर, वैसे तो मैं मानता नहीं हूँ कि भूत होता है, अगर आप मानते हो कि यूरोप में कोई भूत है तो हमारे साथ भेज दीजिए उसे, तो they would allow them to live in their पब्लिक म्यूजियम, तो अमेरिका भेज दीजिए उनको, अमेरिका वाले उन्हें पब्लिक म्यूजियम में रखेंगे, बच्चे देखेंगे कि भूत, और वो इनकम का साधन भी बनेगा। और कीप देम ऑन रोड्स फॉर शो, या सड़कों के पास शो के लिए किसी पिंजरे में रख दें भूत को, यहाँ भूत देखना हो तो देख लो। तो वो एक किस्म से मजाक उड़ाता है उस अंधविश्वास का कि भूत होते हैं। अमेरिका में वो अपने आप को मॉडर्न कंट्री कहते हैं, हम भूतों में विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पे थोड़ा इनका ब्रिटेन और अमेरिका में थोड़ा अंतर बताते हैं। लॉर्ड कैंटरविले अगेन एक्सप्रेस्ड हिज फियर दैट द गोस्ट एग्जिस्टेड देयर। लॉर्ड कैंटरविले ने फिर अपना डर व्यक्त किया, कहा कि भूत है वहाँ पे, एंड आल्सो टोल्ड हिम दैट सिंस 1594 1594 से इट ऑलवेज मेड इट्स अपीयरेंस बिफोर द डेथ ऑफ एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर। कहते हैं जब भी किसी उसके परिवार के मेंबर की डेथ होती है तो उससे पहले भूत नजर आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति के मरने से उसका ताल्लुक रहा है, उसका संबंध रहा है भूत का, ये भी बात बताई उसने। बट मिस्टर ओटिस वाज एडमेंट, मिस्टर ओटिस अड़े रहे अपने बात पे, अनविलिंग टू चेंज हिज ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को बदलने में वो इच्छुक नहीं थे। नाउ टू नॉट टू बिलीव इन दी वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी गोस्ट, बिल्कुल वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई भूत होता है, कि भूत की एग्जिस्टेंस होती है। एट लास्ट इट टुक 1 वीक टू फाइनलाइज द परचेज ऑफ द हाउस, और एक हफ्ता लगा
फाइनलाइज करने में डील और घर को खरीदने में। एट द क्लोज ऑफ द सीजन, और जैसे ही सीजन क्लोज हुआ, द मिनिस्टर एंड द फैमिली शिफ्टेड टू कैंटर विलेज, और मिनिस्टर जो था मिस्टर हिरान बी ओटिस और उसका परिवार कैंटर विलेज में शिफ्ट हो गया। और आफ्टर दिस ऑस्कर वाइल्ड इंट्रोड्यूसेस अस टू मिस्टर और मिसेस ओटिस, और इसके बाद लेखक हमें ऑस्कर वाइल्ड मिसेस ओटिस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, who had been a celebrated New York belle, और ये celebrated New York belle थी। belle a beautiful and attractive woman को बोलते हैं, न्यूयॉर्क में मानी जाती थी, सुंदर थी वो। She was still a very beautiful, अब भी वो काफ़ी सुंदर हैं, मिडिल एज वुमन है, विद फाइन आइज, अच्छी आंखें उनकी, एंड ग्रेट प्रोफाइल, चेहरा जो आउटलाइंस हैं, फीचर्स हैं चेहरे की बहुत अच्छी हैं, सुंदर है। और then the writer tells us as to how many American ladies had adopted an appearance of chronic ill health। फिर लेखक हमें बताते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से अमेरिकन लेडीज एक क्रोनिक इलनेस शो करती है, एक क्रोनिक होती है जो कंटिन्यूअल हो, लगातार चली आ रही हो बीमारी, हेल्थ की इलनेस जो होती है, ऑन लिविंग देयर नेटिव लैंड, जब वो अपने पर उसको छोड़ती है नेटिव लैंड को, मातृभूमि को। और जैसे ब्रिटेन में रहने वाली महिला अमेरिका शादी हो जाती है तो उसे होम सिक होती है, अपने नेटिव लैंड याद आती है, अपनी मातृभूमि याद आती है। तो उससे किस प्रकार से अमेरिका में महिलाएं बीमार हो जाती हैं किस्म से, अपने जो ब्रिटेन से आई हुई हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। They did so under the impression that it was a form of European refinement, और वो एक दिखावा भी हो जाता है, वो ये शो करना चाहते हैं कि ये यूरोपियन एक किस्म से रिफाइनमेंट, पोलाइटनेस शो होती है, अपने देश को याद रखना चाहिए, अपनी मातृभूमि को भूलना चाहिए। तो बीच बीच में वो एक इल हेल्थ शो करती हैं, ये भी लेखक यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से एक अपने नेटिव लैंड को महिलाएं याद करती हैं। तो वीडियो 1 को हम यहाँ विराम देते हैं